सकते हो। देखो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, एक बार में चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक, तो आप तो इसी से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं, उनको मैंने एक बार पढ़ाया, फिर समझाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हिंदी मीडियम के, और मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूं 12वीं तक, तो बुरा मत मानना कि सर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कहना। सर 12वीं तक मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और मुझे काफी दिक्कत हुई थी सीए करते समय और ग्रेजुएशन करते समय, लेकिन मैंने हिंदी हटा दिया था अपना। 12th के बाद मैंने जो सीए में एडमिशन लिया और मैंने जो ग्रेजुएशन किया, वो दोनों इंग्लिश में किया, मैंने हिंदी हटा दी थी। जबकि 12वीं तक मैंने हिंदी में ही लिख के एग्जाम पास किया है, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता था। ठीक है, एक माई सीए जर्नी बोल के मैंने वीडियो बना रखी है, यूट्यूब पे है, उसका लिंक आपको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा हुआ होगा, और आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा हुआ होगा, उसको सुनिएगा। 1 घंटे का है शायद, आपको मेरे बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। स्ट्रगल, तो सर वो काला अक्षर भैंस बराबर वाली बात होती थी मेरे लिए ये सब, जब मैं टीचर से पढ़ता था। मतलब मैं वैसा स्टूडेंट था जहां पर मुझे घर पे जाके ट्रांसफर डिटर्म, मैं सही बोल रहा हूं, मजाक मत लेना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट ही इस बात को जान सकता है जो मैं भी कह रहा हूं। मैं जब अपने नोट्स पढ़ता था तो मैं घर पे डिक्शनरी रखा हुआ था, इंग्लिश टू हिंदी वाली। और मैं पहले क्या करता था, जैसे मान लो आज क्लास जानी है और मुझे लग रहा है कि आज टीचर 4-5 पेज पढ़ाएंगे, मैं बहुत सॉलिड बात बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूं। मुझे पता है कि आज क्लास में टीचर ना 4-5 पेज पढ़ाएंगे, तो मैं क्या करता था, डिक्शनरी में जाके ट्रांसफर का मीनिंग, कंसिडरेशन का मीनिंग, रेस्पेक्ट का मीनिंग, कंपनसेशन का मीनिंग, कंपलसरी का मीनिंग, एक्वायर्ड का मीनिंग। बोला सर ये सब भी नहीं आता था आपको कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं आता था। प्योर हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड, हिंदी मीडियम बिहार बोर्ड, ठीक। और उस समय, जिस समय मैं स्कूल पे था, 97 और 99 की बात बता रहा हूं, उस समय बिहार में इंग्लिश को ऑप्शनल कर दिया था कि इसमें पासिंग मार्क्स लाने की भी जरूरत नहीं है। पूरा कचरा मचा दिया था बिहार में एजुकेशन सिस्टम का। उस समय एक स्कीम ला दी थी कि बेटा इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शनल है और उसमें पास करना भी जरूरत नहीं है। तो नोबडी वाज सीरियस अबाउट इंग्लिश, मैं भी नहीं था, ठीक। सर बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत दिक्कत। शुरू के 2 साल में कलकत्ता में, इन द ईयर ऑफ 2001 2002 मैंने बहुत मेहनत की थी। सर मेरे पूरे बुक में, चाहे कोई थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, जैसे ये इंटरिम का मतलब क्या है, इनहेंस का मतलब क्या है, रिसीट का मतलब क्या है, सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या है, सर मेरी पूरी बुक में भरा रहता था हिंदी में बगल में। और मैं कभी कभी उस बुक को जब टीचर के यहाँ लेके जाता था तो आसपास के बच्चे देखते थे उस बुक को, और मैं शर्म नहीं करता था। देखे तो देखे, क्या फर्क पड़ता, मैं क्यों छुपाऊं कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं और मैं बिहार से आया हूं। सर कलकत्ता में मेरे जो दोस्त लोग थे, या जो मैंने बनाने की कोशिश की, 2-3 कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स के वहां फेमस थे। अगर कोई कलकत्ता के स्टूडेंट से तो आप जान रहे होंगे। सर मैं बिहार से था, हिंदी मीडियम से था, ठीक है। मेरे में एक ही अच्छी बात थी कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, जिससे कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत डरते थे वहां पे, ठीक। कॉमर्स के स्टूडेंट बहुत डरते थे। आज तो कॉमर्स के स्टूडेंट मैथ लेके रखते हैं, उस समय कॉमर्स के स्टूडेंट ना मैथ को साइड कर देते थे, जैसे मैंने बिहार में इंग्लिश को साइड कर दिया था। एक ही चीज मेरा था मेरे पास, ब्रह्मास्त्र, वो था मेरा मैथ, जो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस देता था कि क्या रखा है सब निकाल लेंगे, मैथ जब अपना है तो। सर मेरी पूरी बुक में बगल में हिंदी वर्ड्स लिखे होते थे, और मेरे फ्रेंड्स लोग जो नए नए बने थे लोकल कलकत्ता के, वो देखते थे, कभी कभार हंसते भी थे, कोई बात नहीं। मैं अपनी बुक को खोलता नहीं था, और जब खोलता था तो कुछ नहीं देखता था आसपास क्या हो रहा है। भाई टीचर पढ़ा रहा है, मुझे इस पैराग्राफ का मतलब समझना है। टीचर जब इस पैराग्राफ को पढ़ाएगा तो मुझे इसका मतलब समझना है। 50 बच्चे बैच में बैठे हुए, मैं कैसे मतलब समझूंगा? तो मैं पहले ही इन सब के मीनिंग ना बगल में लिख देता था। आपको हंसी आ रही होगी इसमें। सर पूरे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया लेवल से मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, 5-6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को छोड़ के अपने पास ऑलमोस्ट सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं यूनियन टेरिटरी मिला दूं और स्टेट, तो 10 से 11 स्टेट यूनियन टेरिटरी होंगे, उस मेरे स्टूडेंट नहीं होंगे। तो आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रीजनल लैंग्वेज पे होंगे, जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पास ही नहीं किया होगा 12th, वो इस बात को समझ रहे होंगे।
सर मुझे टीचर क्लास में 50 बच्चों के बीच में यहां से यहां तक पढ़ा रहा है, अब मैं कैसे समझूंगा इसको? तो मैं पहले से इसके सारे हिंदी मीनिंग लिख के जाता था। अच्छा, अब डिक्शनरी में सब्सिक्वेंटली के 2-3 मीनिंग है, अब कौन सा मीनिंग सुटेबल है? अब टीचर से थोड़ी ना पूछूंगा, रेस्पेक्ट के तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, अब टीचर जब पढ़ाता था तो उसमें देखता था कौन सा मीनिंग टीचर ने बोला है, बाकी मीनिंग को मैं काट देता था। इस तरीके से मैंने पढ़ा है अपने फाउंडेशन को और इंटर को। फाइनल तक आते आते फिर दिक्कत खत्म हो गई थी। इनफैक्ट फाइनल में तो मैंने थ्योरी सब्जेक्ट की क्लास ही नहीं लगाई थी, फाउंडेशन और इंटर में लगाई थी थ्योरी सब्जेक्ट की, क्योंकि मुझे इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे एक टीचर चाहिए था इसको समझाने वाला। क्या समझे? मुझे एक टीचर चाहिए था जो इसको पढ़ पढ़ के समझा दे। बाकी की तैयारी तो मैं कर लूंगा, इसको याद करना है, इसका फ्लुएंसी बनाना है, वो मैं कर लूंगा। सोच रहे हो कितनी दिक्कत में मैं था उस समय? एनीवे, सर किसी को दिक्कत होती है तो यही सॉल्यूशन है उसका। और मैं बहुत बार बोलता हूं, मान लो आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन फिर भी आपकी स्पीड स्लो है समझने की। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, फिर भी मैं जो आज 5 पेज पढ़ाता हूं तो आपको दिक्कत आती है समझने में, क्योंकि आप कैलकुलेशन आपका शार्प नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो इंग्लिश अच्छा बोल भी लेते हैं, लेकिन उनके जो मैथमेटिकल समझ है, कैलकुलेशन को समझने की पावर, वो बहुत कम होती है। तो उन बच्चों के लिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना, जब मैं कोई क्लास स्टार्ट करूं तो 5-6 पेज पहले से पढ़ के रखा करो। सर एक क्लास में मैं कितना पढ़ा दूंगा? 5-6 पेज से ज्यादा थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तो आप 5-6 पेज को पहले पढ़ लो नॉवेल की तरह, और उसके बाद क्लास ज्वाइन करो। देखो आपकी इफेक्टिवनेस डबल हो जाएगी, आपकी इफेक्टिवनेस डबल हो जाएगी, मैं कह रहा हूं, गारंटी। ठीक, मैं करता था। मेरे टीचर्स जो पढ़ाने वाले थे आज क्लास में, मैं वो पहले से घर पे पढ़ के जाता था। एक, अच्छा समझ में आता था। दूसरा, टीचर जब सवाल पूछता था तो मैं क्लास में सबसे आगे उसका जवाब देता था, क्योंकि मैं जल्दी समझ रहा होता था। इससे मेरा थोड़ा क्लास में ना गुडविल और माहौल अच्छा हो रखा होता था, सब लोग मुझे जानते थे। मतलब मैंने जिस भी टीचर की क्लास ली है कलकत्ता में, फाउंडेशन हो या इंटर हो या फाइनल हो, पूरा बैच मेरा नाम जरूर जानता था, मैं किसी का जानूं या नहीं जानूं। इतनी तो खूबी थी, पूरा बैच भी और टीचर भी, पूरा बैच भी और टीचर भी मेरा नाम जानेंगे ही जानेंगे। वो खुद इंटरेस्टेड होते थे नाम क्या है तुम्हारा, क्योंकि मेरे जवाब ही कभी कभी इतने अच्छे होते थे और कभी कभी फनी भी होते थे। ठीक है, और ठीक है, ऐसी जिंदगी चली थी हमारी। और अब तो देखो, अब तो फेस टू फेस क्लास है नहीं, तो तुमको कंपैरिजन तो तुम्हारे से ही करना है, तुमको तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे से ही करना है। हर दिन शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को कल वाले से आज बेहतर बनाना है। मैं तो यही जानता हूं, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हो, घर में बैठे हुए हो, और जब 50 बच्चों का बैच होता है ना, तो उसमें कंपैरिजन करके उन 49 बच्चों से बेहतर करने की एक ललक होती है, एक इच्छा होती है। वो मेरे में थी और मैं करता था। रही कॉलेज की बात, तो कलकत्ता में 2-3 कॉलेज बेस्ट हैं, पढ़ाई में 2 कॉलेज बेस्ट हैं, सन जेवियर्स और शिक्षायतन। शिक्षायतन गर्ल्स का था और सन जेवियर्स आपका बॉयज का था। मैं क्लास में दोस्ती करूं ना करूं, ढूंढ ढूंढ के रखता था कौन से बच्चे जेवियर्स के हैं और कौन से बच्चे शिक्षायतन के हैं। ठीक है, मतलब क्लास 25 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों की क्लास है कलकत्ता में, अच्छा वो जेवियर्स का बच्चा है, कोई बात नहीं, मैं जेवियर्स में नहीं पढ़ता तो कोई बात नहीं, इस क्लास में उसे आगे नहीं जाने दूंगा। अच्छा वो लड़की शिक्षायतन की है, पता चला है, पता तो चली जाता है नहीं क्या? तो अच्छा ये लड़की शिक्षायतन की और वो लड़का जेवियर्स का है। अच्छा मैं जानबूझकर ना उनके आसपास बैठने की कोशिश करता था, ताकि मैं उनकी स्पीड मेजर कर सकूं, और कोई सवाल सर ने दिया हो तो मैं उनसे जल्दी बना सकूं और उनको दिखा सकूं, बेटो मैं भले तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मेरे 90-95% मार्क्स 12th में नहीं है, लेकिन तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा क्लास में, गारंटी मेरी है। अच्छा जैसे आज की क्लास में कोई बच्चा मेरे से आगे निकल गया, ठीक, तो मैं उस रात में ना खूब पढ़ता था घर पे जाके, और आगे 3-4 पेज खूब पढ़ लेता था। ठीक है, बस उसके बाद अगले दिन क्लास में सबसे आगे मैं, और सब लोहा मानते थे, अरे भाई तू तो मतलब। अच्छा मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि कम्युनिकेशन लैंग्वेज में मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी। ठीक है, और अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा रीजनल लैंग्वेज निकलता था। अब तो बहुत ठीक हो गया है। तो सर मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, थोड़ा रिजर्व रहता था, किसी ने आके मेरे से बात कर ली तो ठीक है, वरना मैं बातें नहीं करता था। लेकिन हाँ,
एक जलन सी होती थी अगर क्लास में कोई मेरे से आगे निकल जा रहा होता था तो। ये था, बातें बना नहीं रहा, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त आज भी मुझे जानते हैं जो मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ऐसे ही था, लेकिन हाँ मतलब ऐसा नहीं था कि मैं अपने साथ या अपने से कमजोर बच्चों का ध्यान नहीं रखता था। ऐसा नहीं था कि मैं खाली तेज वाले स्टूडेंट्स के साथ बैठता था। मैं तेज जो मेरे क्लास में स्टूडेंट थे उनसे मैं कंपटीशन करके उनके इक्वल और उनसे आगे पहुंचने की कोशिश करता था। साथ में मान लो मेरे आसपास में कुछ बच्चों को कहीं दिक्कत हो रही है जो मेरे दोस्त बन गए हैं लेकिन उनको डाउट हो रहा है, तो मैं उनको बताता भी था कि इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो। कोई भी क्वेश्चन हो, अकाउंट्स का हो, टैक्स का हो, कॉस्ट का हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हो, मैं उनको जरूर बताता था कि इसको ऐसे बना लो। कोई मेरा दोस्त है जो एग्जाम देने नहीं जा रहा है तो उसको घर से लेके जाता था कि अरे आज तो कोचिंग सेंटर में टेस्ट है, तुम क्यों नहीं जाओगे। मैं अपने घर से निकल रहा हूं और कोचिंग सेंटर में टेस्ट है। अब रास्ते में जितने दोस्तों के फ्लैट आते थे, मैं टॉलीगंज में रहता था कलकत्ता में, बच्चे जानते होंगे दिल्ली का लक्ष्मी नगर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, वैसे ही कलकत्ता में टॉलीगंज था उस समय। अब आज तो फैल गया है, टॉलीगंज से भी आगे और एरिया निकल चुका है, मेट्रो निकल चुकी है, टॉलीगंज महंगा हो चुका है। लेकिन उस समय मान लो 1 किलोमीटर दूर मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ वॉक करके टीचर के यहाँ, तो रास्ते में मेरे जितने दोस्त के फ्लैट्स आते थे सब में से खींच खींच के सबको ले जाता था कि बेटा आज कैसे नहीं जाओगे, बाकी दिन नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं, आज तो तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि आज सेंटर पे एग्जाम है। सर कभी कभी तो ऐसा हुआ है 25 बच्चों के बैच में अकेला मैं होता था, एग्जाम दे रहा होता था। सर मैं फिर से कह रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता था कलकत्ता में फाउंडेशन की क्लास इकोनॉमिक्स की और लॉ की, एक भैया से जाता था पढ़ने के लिए मैं, वो आज के दिन दिल्ली में टीचर हैं, कोचिंग चलाते हैं, ठीक है। जिन भैया से मैं कलकत्ता में अकाउंट्स सॉरी इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ता था, जिन भैया से मैं कलकत्ता में इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ता था, भैया बोलते थे, हम लोग 1-2 साल सीनियर थे, ठीक है। और मुझे कोई ऐसा ही टीचर चाहिए था जो इसको पढ़ के समझा दे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था नहीं अपना। और मैं अगर बड़े बैच में जाता, कलकत्ता में उस समय बेरी सर करके बहुत फेमस थे बड़ा बाजार में, कलकत्ता में बड़ा बाजार में उस समय 2002-3 की बात बता रहा हूं, बेरी सर, विकास बेरी नाम था, 300-400 बच्चों का बैच लेते थे और बहुत फेमस थे। कलकत्ता के हाईफाई स्टूडेंट्स उनके यहाँ पढ़ने जाते थे क्योंकि फीस थोड़ी उनकी महंगी थी। मैंने बोला कि यार इतनी भीड़ में मैं कहां पढ़ने जाऊंगा, लड़के लड़कियों को थोड़ी देखने आया हूं कलकत्ता, और मुझे उस क्राउड और उस प्रीमियम क्राउड से क्या मतलब है, ठाठ बाट भवानीपुर क्राउड जिसको बोल सकते हो आप, कलकत्ता के बच्चे जान रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, भवानीपुर क्राउड। मैं उसमें नहीं फंसा, उस प्रीमियम लाइफ पे नहीं फंसा। मैंने बोला यार ये टीचर 300 बच्चों के बीच में मुझे ये कैसे समझा पाएगा और मैं उससे इस लाइन का मीनिंग कैसे पूछ पाऊंगा। तो मैंने मोहल्ले में एक भैया का पता किया जो 200 रुपया महीना लेके पढ़ाते थे। 5 महीना मैं उनके यहाँ गया था, फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स और लॉ पढ़ा था। और वही भैया आज के दिन दिल्ली में बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, बहुत बड़ा सीए का कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। मैं उनको जानता हूं, वो मुझे जानते हैं, ठीक है। पता अगर आपको चल जाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा कि सर आप इन सर के बारे में बोल रहे थे क्या। अब वो आप तुमको टीचर्स की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि कौन से टीचर्स ऐसे हैं जो कलकत्ता से आए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने फाउंडेशन में जिन टीचर से अकाउंट्स पढ़ा था कलकत्ता में, वो आज भी पढ़ा रहे हैं वहां। वहीं मैंने इंटर में जिन टीचर से अकाउंट्स पढ़ा था वो आज भी वहां पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं वहां। और कलकत्ता में जो स्टूडेंट्स अभी हैं मेरे, वो जानते होंगे वहां भैया का कल्चर है, वहां सर नहीं बोला जाता है, चाहे वो कितने भी, हाँ बड़े बड़े सीनियर टीचर्स थे उनको तो सर ही बोला जाता है। जो ये अभी पास आउट हैं, आपसे मतलब 10 साल 8 साल बड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको वहां भैया ही बोलने का कॉन्सेप्ट है। बहुत बार यूट्यूब में आप है ना देखोगे भी कि उनको उनके स्टूडेंट्स भैया भैया बोल के एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं वो उस समय हमारे टीचर्स थे ही नहीं, अब तो वो सब नए नए आए हैं, सब कोई 5 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले टीचिंग इंडस्ट्री में आए हैं। मैं तो उन टीचर्स की बात बोल रहा हूं जो 20-25 साल से कलकत्ता में पढ़ा रहे हैं। मैं कलकत्ता में ट्यूशन ले रखा हूं 2001 से लेकर 2005 तक। थोड़ा मैं भावुक हो गया, 15-20 मिनट आपको एक्स्ट्रा बताया है यहाँ पे चीजों को, उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा अगर आपका टाइम बर्बाद हुआ है। तो वापस आते हैं इस पे, प्लीज सॉरी अगर आपको लग रहा है कि इतनी बातें जो मैंने बताई हैं उसमें आपका टाइम बर्बाद हुआ है। यार मुझे अगर अपनी बात बतानी है तो मैं किससे बताऊं, मेरे सामने तो कैमरा ही है,
कैमरे को ही तो मैं स्टूडेंट मान के अपने दिल की बात बताता हूं। अच्छा, तुम्हें जब अपनी दिल की बात बतानी है तो तुम तो व्हाट्सएप ही करोगे, और क्या तरीका है हमें और तुम्हें बात करने का? सर मुझे अपने दिल की बात बतानी है, मैं स्टूडियो में बोलूंगा, तुम सुन लो। और तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है तो तुम व्हाट्सएप कर दो, तुम ऑडियो भेज दो, मैं तुम्हारे दिल की बात सुन लूंगा। मैं थोड़ी ना ये कहूंगा कि यार ये ऑडियो मुझे क्यों भेज रहे हो, कभी नहीं कहूंगा। मैंने क्या बोला? पढ़ाई की बात 11 से 6 के बीच में, बाकी तुमको कोई भी बात करनी है तो 24 घंटे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन फिर वहां चैट मोड में नहीं जाना है। सर एक बात पूछूं, एक बात कहूं, एक बात कहनी है सर, एक ये ऐसे कुछ भी नहीं। जो भी तुम देखो, अभी मेरे दिल में कुछ था तो मैंने कह दिया ना। मैंने तुमसे पूछा क्या कि तुम सुनना चाहोगे? मैंने पूछा नहीं ना, मैंने कह दिया। इसी तरह तुम भी कह डालो, अगर तुम्हें कुछ कहना है, तुम किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से हो और तुम्हें अपने दिल की बात कहनी है तो कह डालो यार, क्या फर्क पड़ता है? बहुत बार बच्चे बहुत चीज बताते हैं यार, बहुत बार बहुत सारे बच्चे बहुत चीज बताते हैं, फिर मैं उनको गाइड भी करता हूं। और बहुत, सर सिचुएशन पे है, कौन क्या बता रहा है वो सिचुएशन पे है, राइट? चलिए सर, मैं तो यहाँ 2-3 चीज अच्छी अच्छी बता रहा हूं कि अगर आपको क्लास में इफिशियंसी बढ़ानी है तो 4-5 पेज पहले से पढ़ के आओ। हिंदी इंग्लिश की दिक्कत है तो सबकी मीनिंग बगल में लिखो, क्लास लेने से पहले लिखो या क्लास लेने के बाद लिखो। और अब तुम फेस टू फेस क्लास में हो नहीं तो तुम्हारा कंपटीशन तुम्ही से है। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करो। जैसे मुझे पिछले वाले सूरज अग्रवाल से ज्यादा अच्छा आज परफॉर्म करना है। आज वाला सूरज अग्रवाल कल वाले सूरज अग्रवाल से बेहतर होना चाहिए। आज जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कल वाली क्लास से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड हो रही हो, ये मेरा टारगेट रहता है अपने स्टूडियो में। तुम्हारा टारगेट भी वही होना चाहिए। आज से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तुम कल करना चाहोगे। तुम अपने आप से पूछो ना कि जो तुम आज पढ़ाई कर रहे हो वो कल से बेहतर है या नहीं, और तुम अपने आप को कहो कि तुम आज से बेहतर कल करोगे, अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद ही कर लो डेली बेसिस पर। 50 दोस्त तो तुम्हें आसपास नजर आ जाएंगे। सर फेस टू फेस क्लास नहीं है, कंपटीशन का माहौल नहीं बन रहा है, कैसे पता चलेगा मुझे कितना आता है? अरे तुम अपने आप से कंपटीशन करो, इससे अच्छा और क्या चाहिए? डन।